एक खातून है उनकी ज़ू योन, उन्होंने आसिफ ज़रदारी साहब का इंटरव्यू लिया। अब जो सवाल आसिफ ज़रदारी साहब से पूछे गए, उसका जो जवाब उन्होंने दिया, उसने लगता ये है कि वो बाद में पूरे का पूरा सीएनएन टीवी जो है, वो मुस्कुरा रहा होगा, जैसे मैं मुस्कुराता हूँ, लेकिन मैं मुस्कुराता नहीं हूँ। मैं शर्मिंदगी से डूब जाता हूँ। इसलिए कि ये लोग और ये सब लोग गुज़श्ता कई सालों से हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। उसने पहला सवाल पूछा मोहतरमा ने कि यू विज़िटेड चाइना 9 टाइम्स। नाउ दिस टाइम रिविज़िटिंग द कंट्री, डू यू फ़ील अ सेंस ऑफ मेबी नॉस्टैल्जिया? अब नॉस्टैल्जिया का मायना ज़रदारी साहब को नहीं पता चला कि वो क्या कह गए मोहतरम। Whenever they say China and it is considered heavy name or a big name, Pakistan comes along because we are neighbors of nothing else. If I can't develop myself to China standard, I can bask in China glory, and I intend to take the advantage of the geography and take Pakistan towards that side where we can take advantage. And your coming generation, whatever we do is for the children of our children. We don't do for us for tomorrow. आप मुझे ये बताइए, अंग्रेज़ी पढ़ने वाले मेरे नौजवानों, इसमें आसिफ ज़रदारी साहब कहना क्या चाहते हैं? उस सवाल का जवाब क्या है? अगला सवाल मोहतरमा ने पूछा, today after this interview, you have been heading to Haran to attend the inaugural ceremony of the Asian Winter Game. So can you share with us a little bit your expectation, and are you prepared the cold weather and the warm hospitality of the people? क्या खूबसूरत उसने एस्थेटिक बात की है कि सर्द मौसम में तुम गर्म जोश उससे जो है उसका उसका तुम सोच रहे हो कि तुम्हें क्या हॉस्पिटलिटी मिलेगी यहाँ पर। तो उसने लिखा, आई लव चाइनीज पीपल, माई एक्सपेक्टेशन आर टू बी विद चाइना वेन एवर इट कॉल्स मी, वेदर इट कॉल्स सो, इफ इट कॉल्स मी टू 40 मिनट्स एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पता नहीं ये क्या उसका कार्य। फिर उन्होंने कहा, आई एम गोइंग, यू आर नाउ हाफ वे थ्रू योर चाइनीज ट्रिप, what are some of the major outcomes do you hope to achieve? तो हमारा आधा टूर गुजर गया है, तुम क्या चाहते हो इससे निकालने के लिए, कि क्या तुम मकसद पूरा होगा क्या? उसने कहा, गुडविल, गुडविल एंड गुडविल, इट इज ऑलवेज अबाउट ट्रस्ट, गुडविल, इन डेप्थ रिलेशनशिप। मिस्टर प्रेसिडेंट, yesterday a high level meeting was conducted between you and Chinese president, and during the meeting president shall called for accelerating the building of the enclosure China Pakistan community with the chief future. So Mr. President, what's your take on that, and what are your major takeaways from your meetings with the press? President, she is very strong and he is very steadfast. He understands a lot of things, and he would, and the word doesn't understand. यानी पूछ हो रही है कि आपने इतनी जो मीटिंग्स हुई हैं, सारा कुछ किया है, इसमें क्या? तो उसने कहा, प्रेसिडेंट बहुत कुछ जानता है, दुनिया उसको नहीं जानती, कोई परवाह नहीं, मतलब मसले को। फिर मोहतरमा ने पूछा कि ड्यूरिंग योर मीटिंग यू टोल्ड प्रेसिडेंट she that I quote here, no matter how many issues come up in the world, I'll stand Pakistan's people will stand with the people of China. आपने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा हूँ। आप वो कहते हैं, आप ये बताइए कि ट्राइंग टू कन्वे टू प्रेसिडेंट शी विद दिस रिपीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर सपोर्ट टू चाइना, कि तुम अपने आप को दोहराओगे। आई वांट टू कन्वे टू द वर्ल्ड दैट वी आर नेबर्स फॉर गुड और बैड, वी आर फ्रेंड्स फॉर गुड और बैड, वी आर नॉट गुड वेदर फ्रेंड्स, वी आर ऑल वेदर। यानी हम हर मौसम के साथी हैं। इससे उसे अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस शख्सियत से हम कलाम मोहतरम। Mr. President, the people of our two countries actually share a very special feelings for each other. Why do you think this such friendship, this bond can endure for so many different generations? Even now, for instance, I used to work in the United States as a correspondent. उसने बताया कि मैं correspondent थी वहाँ पर, तो मुझे एक टैक्सी ड्राइवर के पास मैं गई और टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कहाँ से हो, तो मैंने कहा मैं चीन से हूँ। तो पाकिस्तानी था, उसने कहा पाकिस्तान चाइना friendship. And here in China, a Chinese knows you from the Pakistan, they will say
विच आयरन सीएल आयरन सीएन, मतलब उन कहता है कि वो चाइनीज ज़ुबान में उनको कहते हैं हम भाई भाई हैं। वो कह रही है कि आप हमें बताइए कि हाउ डू यू थिंक दिस बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप कैसे समझते हैं कि ये हमारी दोस्ती और मोहब्बत जो है ये कैसे है? सरदार साहब कहते हैं यू टेल मी, आप मुझे बताओ, because it's a generations and generations and generations. So it's a generations people have been traveling, people have been now nomads traveling, writing books of यहाँ खाना बदोश आते रहे हैं, लोग जाते रहे हैं, आते रहे। तुम बताओ। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एक बेचारी से, फिर उसने पूछा इफ यू आर आस्क्ड टू यूज 3 की वर्ड्स टू डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, व्हाट वुड इट बी? 3 लफ्ज बताओ कि जो पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात को डिपेक्ट करते हैं। अब इस पे जरदारी साहब ने कमाल जवाब दिया, ह्यूमैनिटी, ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट human people. China have never been unhuman. They have never gone to any other country, and massacred people. Trust, yes, is something that I have in them. Something, however, is friendly to them, has trusted them. फिर उसने सवाल पूछा, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ यू प्रेसिडेंट शी, यू पोलिटिकल फिलोसफी एज वेल एज यू गवर्नेंस? तुम उसकी प्रेसिडेंट शी की जो है जी की जो प्रेसिडेंट की पोलिटिकल फिलोसफी जो है उसकी गवर्नेंस के बारे में क्या? तो जवाब सुने, I admire his political philosophy and I admire his governance. So he understands the whole mindset. It is all thought for. Look at where you are today and where you were when he came in. It is a vast difference. जब वो आया था और अब था, अब वो उसके बाद से सिग्निफिकेंट आपको थोड़ा सा फॉरेन ऑफिस ने सिखा दिया था। काश इससे पहले, ये शायद हमारे दोस्त मुशाहिद हसन साहब कहते वो इंटरव्यू दे देते। अच्छा, उसने फिर अगला सवाल किया, पाकिस्तान हैज आल्सो वॉइस्ड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द 3 मेजर इनिशिएटिव्स प्रपोज्ड बाय द प्रेसिडेंट जी, इंक्लूडिंग, उसने कहा 3 इनिशिएटिव लिए थे और पाकिस्तान ने कहा कि हम इसका साथ देंगे। और नंबर 1 ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, नंबर 2 ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और नंबर 3 ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। ये प्रेसिडेंट के 3 बेसिक चीज़ें हैं कि दुनिया पूरी का एक सिक्योरिटी का निज़ाम होना चाहिए, एक डेवलपमेंट मिल के करें, और एक तहजीब जो इस वक्त दुनिया में आबाद है इसके बारे में हम इसको बेहतर तौर पे इस पर हम काम कर सकें, महफूज कर सकें। इसका जवाब देते हैं सर, बिकॉज we, the most major oldest nations in the region, are Harappa and Mohenjo-daro civilization is old Chinese civilization, is older civilization that brings us together. Everything that you talk about is something which makes us matches a match. Wow, wow, wow. Subhanallah. I'm still very curious to know that what part of China, in terms of its growth, in terms of its achievement and its development, that you found most impressive to you for all those years. कि तुम 9 साल आते रहे हो, 20 दफ़ा तुम आ चुके हो, तुम्हें कौन सी चीज़ चाइना में अच्छी लगी जो नजर आती? Very well time I come, it's another city, every city is another city. Even Beijing, I'm coming here now after 10 years and it is new to me. Look of its building, this is the people, everything. कहते हैं हर दफ़ा नया शहर मुझे नज़र आता है चाइना। 10 साल पहले बीजिंग कुछ और था, वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कंसेप्चुअल क्या सोचते होंगे कि हम किस लेवल के ऊपर जो है हम इसको बिहेव करते हैं। उसके बाद उसने कहा, सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड द चाइनाज पाथ फॉर टूवर्ड्स, तो कैसा चाइना का आगे जो, फिर उसने सवाल किया कि कैसी तरक्की की मनाज़र है। मोर 1.4 billion people, the world can't compete, it's all about new technology, rise of China, which is good thing China have ever been occupied. फिर उसने, as someone, as a friend who feels secure about the development of China, what do you want to tell those people who are now, as you said, might be a little bit threatening and afraid of the development of China? तुम हमें, हमारे दोस्त हो, हमें ये बताओ कि वो लोग जो चाइना की तरक्की से खौफजदा हैं उनके बारे में तुम क्या मशवरा दें, उनको क्या कहना चाहते? Why am not? Because I'm your neighbor and I've been your neighbor since centuries. So why should one neighbor which knows that China are not
the kind who want to interfere in other countries be scared and I would never be scared of China. उसने कहा दुनिया में scared होते हैं, उनको क्या करना है? उन्होंने कहा मैं पड़ोसी हूँ, मैं उसके हम सदियों से. So you have faith in the peaceful right. I have faith in in the not peaceful dialogue, but for another for an other इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी. अब इसमें मोहतरमा ने एक सवाल, मैं ज़्यादा इसमें नहीं करना चाहता कि जिसके अंदर में उसमें ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितना पढ़ते जाओ उतना ही इसके अंदर मामला बनता है. एक सवाल उसने पूछा, अब बहुत सारा लंबा इंटरव्यू है लेकिन हर जगह आप इसको अगर खुद जाके सुनेंगे, और जो मेरे दोस्त हैं, अब तो मैं कहीं उर्दू सब टाइटलिंग में मिल जाएगा, वो मेरे दोस्त जो हैं वो यकीनन कहेंगे कि यार इससे बेहतर था कि इंटरव्यू नहीं देते. तो मुझे, एंड नाउ the Pakistan government making great efforts in its reform agenda that has carried out as 5 years economic plan centered on 5E, which includes the environmental sustainability, etc. So what is your vision in enhancing the development synergies between your country and the development strategies between the China? कि क्या तुम चाहते हो, तुम एजेंडे के क्या सिनर्जी, क्या चाहते? सिनर्जी कहते हैं एक दूसरे के साथ मिल के काम करना. वी आर होपिंग टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द पोजीशंस इन विच वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी फॉर आवर एडवांटेजेस इन एवरी फील्ड, whatever it is the utility of the water, whether it's the collection of the rains, whether it's the climatic change, whether it comes, we need to take lessons from China. अब एक आखिरी जो उसमें सवाल उसने पूछा जिसे बात खत्म करना चाहता हूँ कि ये जो रोड्स, बेल्ट रोड्स के अंदर जो है, तो इसमें क्या आपको, उसने बड़े आराम से जवाब दिया अब हम बाय रोड चाइना जा सकते हैं, फासले हमारे कम हो गए. मुझे एक अपनी सिविल सर्विसेज एकेडमी की ट्रेनिंग का लतीफ़ा याद आ गया. हमारे एक दोस्त थे कस्टम में, वो आगे थे, सैफुल्ला साहब इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनको खरीक रहमत करे. फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, तो एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग के दौरान सैफुल्ला साहब फुटबॉल टीम में थे. तो जलाल हैदर जैदी साहब जो थे सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट थे, वे वहाँ पर आए और उन्होंने हर एक से सवाल करना शुरू किया कि आप बताइए कि आपने सिर्फ एक दो लाइनों में कि आपने ट्रेनिंग से क्या हासिल किया. कोई कहता था जी कि मेरी अंग्रेज़ी इम्प्रूव हो गई, कोई कहता था मेरा मैनरिज्म इम्प्रूव हो गया, कोई कहता था कि मैंने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव अच्छा देख लिया, कोई कहता था कि मैं किसी न किसी हद तक अवाम की नब्ज़ को पहचानने के काबिल हो गया, किसी ने कहा मैं इतने बड़े बड़े लोगों को पहली दफ़ा स्पीकर्स के तौर पर देखा जो पाकिस्तान के गवर्नर. सैफुल्ला साहब से पूछा आपका नाम, उसने कहा मेरा नाम सैफुल्ला. उसने कहा आप कहाँ से हैं, उसने कहा कोयटा से. उसने कहा आपकी इस 9 माह की ट्रेनिंग से आपने क्या हासिल किया? उसने कहा सर हमारा फुटबॉल का गेम बहुत इम्प्रूव कर गया. इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद.